वाह क्या बात है। इतना मज़े का टेस्ट और इतना आसान तरीका निहारी बनाने का, इससे ज़्यादा आसान तरीका हो ही नहीं सकता। ये हम नहीं कह रहे आपसे, बल्कि रेसिपी जानने के बाद आप खुद कहेंगे। बस आज हम अब जा रहे हैं स्कूल और मेरे सिवा सारे रेडी हैं। अब पहली बार हुआ है कि मैं बाद में रेडी हुई हूँ और ये दोनों तैयार हो गए, वरना मैं सबसे पहले रेडी हुआ हूँ। मैं फजर की नमाज पढ़ती ना उठ के, तो तभी मम्मा को जोर डाल देती, मम्मा कपड़े इस्त्री कर दे, मम्मा कपड़े इस्त्री कर दे। मम्मा कपड़े इस्त्री करती है उसी वक्त और फिर मैं कपड़े पहन लेती हूँ, फिर बाद में इन्हें उठाती हूँ। इतनी देर हो गई है, देखो मैंने कपड़े भी पहन लिए, फिर ये जल्दी जल्दी उठते हैं। आज बताइए ये लोग कैसे उठ गए। आज मैं पहले भी उठ गया था। अच्छा ओ भाई मेरे मुस्कान तेरी सतरंगों से भी प्यारी है, फीका ना पड़े तेरा रंग कभी, तू सबका लाड दुलारा है। अल्लाह ताला ने हमें एक एक इतना प्यारा सोनू तो कर दिया है, इससे भी प्यार ना करे। तो अल्लाह ताला आप सबका प्यार तीनों का हमेशा कायम दायम रखे। आमीन। चलो चलो जल्दी करो, अब आप भी तैयार हो जाओ नाया रानी। निहारी बनाने के ऐसा नया रंग के लास्ट बाइट तक आए, आपको ऐसा मज़े का टेस्ट के दिल कहे खाते जाओ यार। तो क्विक एंड फास्ट रेसिपी जानने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे, शुरू करते हैं अपने परवरदिगार के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो क्विक एंड फास्ट और इजी वे हमने ये चूज़ किया है कि एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें 3 पाव के करीब पानी ऐड करके हमने उसे बॉईल कर लिया है। और अब इसमें हमने आधा किलो की चिकन लिया है और जो बोनलेस, और सिर्फ 2 से 3 बोटियाँ हमने ज़रूर हड्डी वाली ली हैं, जो जिसके साथ नहारी का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो ये हड्डियाँ जो हैं हम इन्हें बनाने के बाद रिमूव कर देंगे। तो यहाँ हमने चिकन डाल दिया है पानी में, प्याज डाल दिए हैं, 2 से 3 अदद टमाटर हमने हाफ हाफ करके ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इनका छिलका हम बॉईल करने के बाद उतार लेंगे। तो नमक आपने यहाँ ऐड करना है ज़रूर, ताकि ये साल्टी हो जाए। और दूसरा आपने 2 चम्मच इसमें घी ऐड करना है, जिसकी वजह से अगर आप भूल भी गए तो ये मसाला आपका नीचे नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि चिकन को आएगा बहुत ही ज़बरदस्त ग्लोइंग टच। तो फिर चलें, अब कुकर को बंद कर दिया है और इसको वेट रख के हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर देते हैं। तो फिर चलें, जब 10 मिनट के लिए प्रेशर देने के बाद आप कुकर को खोलेंगे तो आपका तमाम मसाला यानी चिकन और प्याज टमाटर सब अच्छे से गल चुके होंगे। आप चाहें तो यहाँ मज़ीद घी और तमाम इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद इसे भून सकते हैं, और जैसा कि अमूमन ये निहारी तैयार की जाती है, लेकिन हम देंगे यहाँ एक ख़ास ट्रिक इख्तियार करके इसे नया रंग, और यानी इस तमाम मसाले को हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। इससे चिकन भी रेशा रेशा हो जाएगा, और ये प्रोसेस आपने हल्की आंच पर ही करना है ताकि पानी भी अच्छे से थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर आपने एक अदद कढ़ाई लेनी है और उस कढ़ाई में आपने 1 कप घी डालना है। घी डालने के बाद 1 अदद प्याज आपने बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर देना है, और इस प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, यानी फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है और एक बटर पेपर पर फैला के रख देना है, ताकि हवा लगने से ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएँ। तो फिर तमाम प्याज निकालने के बाद इसी ऑयल में तड़का लगाना है कुछ इंग्रेडिएंट्स का, जिसमें ले लिए हैं हमने 6 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च, 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, और 2 चम्मच ही हमने ज़ीरा धनिया कूट लिया अच्छे से। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को घी में ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। जब इनका तड़का लग जाएगा घी में तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे वही चिकन का मिक्सचर जो हमने प्रेशर कुकर में तैयार किया है। तो यहाँ से चेंज कर दिया है हमने रेसिपी को, कि हमने कर दिया है चिकन का रेशा रेशा, जो हम स्ट्रेनर की मदद से घी में ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप चाहें तो चिकन को ऐसे ही फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स का अरोमा चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और ये हड्डी वाली बोटी जो हमने आपको दिखाई थी, ये हड्डियाँ आपने इस स्टेज पे निकाल लेनी है, क्योंकि निहारी में अमूमन हड्डी नहीं होती। तो फिर अब और भी रेसिपी को आसान कर दिया हमने आपने के लिए, कि आपने लेना है 1 अदद निहारी मसाले का पैकेट। तो जो आपके सामने है, इस पैकेट को आपने ऐड कर देना है चिकन के मिक्सचर में। तो फिर चिकन की भुनाई करते हुए इस मसाले का अरोमा जब चिकन की रेशे रेशे पर चढ़ जाएगा तो फिर ये इतना अमेजिंग टेस्ट देगा ना आपको कि उसका क्या कहना।
تو यहाँ आपने टेंशन नहीं लेनी, आप मसाला जो इस्तेमाल नहीं करते, बिना मसाले के भी आप निहारी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे यानी हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बिना मसाले के घर के यानी किचन के इंग्रेडिएंट से ज़बरदस्त मज़ेदार बिरयानी बनाएँगे। तो चलें, अब हमने वो चिकन का मसाला अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि घी छोड़ दिया है इसने, तो अब इसमें इसकी हल्की सी प्यूरी बनाते हैं। तो उसके लिए हमने 2 कप पानी ऐड कर दिया है इसमें, और इसको हम ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे। तो साथ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमने आटा ले लिया है गंदम का 3 से 4 चम्मच, और उसमें हमने पानी ऐड कर दिया है, और पानी ऐड करके इसको आटे का हम घोल बना लेंगे। तो घोल बनाने के बाद जब हमारा चिकन का मिक्सचर जो है वो पक रहा होगा, यानी पानी अच्छे से पक चुका होगा, तो हम ये मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे, और फिर से इसे दोबारा से 2 से 3 मिनट हम चम्मच चलाएँगे। जब ये पकने लग जाएगा तो फिर आपने इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। तो फिर 2 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएँगे तो फिर आप देखेंगे कि कितनी मज़े की ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आपकी निहारी में से उठ रही होंगी। यहाँ अब आपने एक काम और करना है कि जो हमने फ्राई किए हुए प्याज हैं वो आपने ऐड कर देने हैं इसमें, कुछ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देनी है, और 1 से 1.5 चम्मच आपने गरम मसाला ऐड कर देना है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मुंह में घुल जाने वाली ज़बरदस्त सी निहारी आपकी तैयार है। तो इस मिनट के लिए हम इसको दम देंगे, और फिर आप सर्विंग बाउल में ऐड करें, और दोबारा से इसको सर्व करने के लिए फाइनल गार्निशिंग करें। तो उसके लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और फिर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, और थोड़े से फ्राई किए हुए प्याज आपने बचा के रखने हैं, और बाद में इस सर्व करने के लिए इसके ऊपर ऐड कर देने हैं, जो कि इसको देगा बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा लुक। तो फिर चलें, अब फाइनली माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है निहारी। तो अब आप इसे चिकन निहारी का नाम दें या चिकन कचूमर निहारी का, पर ये है बहुत ही मज़े की। हम आपको टेस्ट करके नहीं बता सकते क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है। और चलें जी, हमने तो आपको सहरी और अफ्तारी दोनों के लिए मज़े की डिश बता दी है। अब उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, और दुआ है कि इस मुबारक महीने में आप सब पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो। चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ और शानदार व्लॉग के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।